भारत में ट्रैवल बदल चुका है। अब लोग घूमने नहीं, महसूस करने निकलते हैं। ये कहानी है उस नए भारत की, जहां हर सफर एक अनुभव है, हर जगह एक कहानी है और हर यात्री खुद को खोज रहा है। चलिए चाहते हैं अपनी मोहल्ले वालों के साथ सफर पर। हम सब की कहानी हर सफर में। भारत की आत्मा, सांस्कृतिक पर्यटन की असली कहानी। प्रस्तावना, एक सवाल जो दिल तक जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं? कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो आपको किसी शहर तक नहीं, आपके अपने अंदर तक ले जाते हैं। आज भारत में ट्रैवल बदल रही है। अब लोग सिर्फ घूमने नहीं निकलते, वो कुछ ढूंढने निकलते हैं। शायद सुकून, शायद अपनापन, या शायद खुद को। अध्याय 1, बदलता हुआ भारत, बदलती हुई यात्रा। 2025 और 2026 में भारत के पर्यटन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आज 80% से ज्यादा भारतीय यात्री ऐसी जगहों की तलाश कर रहे हैं जहां उन्हें सिर्फ सुंदर नज़ारे नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और असली अनुभव मिल सके। पहले लोग पूछते थे, यहाँ क्या देखने लायक है? अब लोग पूछते हैं, यहाँ क्या महसूस करने लायक है? यही बदलाव भारत के पर्यटन को एक नई दिशा दे रहा है। अध्याय 2, कल्चरल टूरिज्म का उभरता हुआ दौर। आज का ट्रैवलर सिर्फ टूरिस्ट नहीं है, वो एक एक्सप्लोरर है। वो ऐसी जगहों की तलाश में है जहां वो स्थानीय लोगों से जुड़ सके, उनकी जिंदगी को समझ सके। इसीलिए आज 92% लोग लोकल प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं। 84% लोग लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, ये एक सोच है। अध्याय 3, त्योहार, भारत की धड़कन। अगर आप भारत को समझना चाहते हैं तो आपको इसके त्योहारों को महसूस करना होगा। दुर्गा पूजा, जहां पूरा शहर एक मंच बन जाता है। यहां सिर्फ पूजा नहीं होती, यहां कला होती है, यहां जीवन होता है। लठमार होली, जहां रंगों के साथ परंपरा खेलती है, यहां हंसी है, यहां अपनापन है। ओणम, जहां हर घर एक कहानी बन जाता है। इन त्योहारों में शामिल होकर आप सिर्फ दर्शक नहीं रहते, आप कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। अध्याय 4, आध्यात्म, खुद से मिलने का रास्ता। भारत में यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं होती, ये अंदर की यात्रा भी होती है। वाराणसी, जहां हर सुबह जीवन और मृत्यु का अर्थ समझ आता है। गंगा के किनारे बैठकर आप समय को बहते हुए देख सकते हैं। गोल्डन टेम्पल, जहां सेवा और समानता का अनुभव मिलता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, यहाँ सिर्फ इंसानियत है। अध्याय 5, अनुभव, नया ट्रैवल स्टाइल। आज लोग सिर्फ देखने नहीं, जीने निकले हैं। केरल के मारावंथुरुथ में महिलाएं कायाकिंग के जरिए पर्यटन को नया रूप दे रही हैं। ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं, ये एम्पावरमेंट है। राजस्थान में आप खुद मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। नागालैंड में आप जनजातीय जीवन को करीब से महसूस कर सकते हैं। ये सब अनुभव बताते हैं कि भारत अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। अध्याय 6, अनदेखा भारत। भारत का असली खजाना अब सामने आ रहा है। छोटे गांव, अनदेखी जगहें, शांत पहाड़, बोडोलैंड जैसी जगहें अब लोगों को आकर्षित कर रही हैं, जहां भीड़ नहीं, बस सुकून है। अध्याय 7, युवाओं की नई सोच। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत है भारत की युवा पीढ़ी। मिलेनियल्स और जेन ज़ी अब मीनिंगफुल ट्रैवल चाहते हैं। वे सिर्फ घूमना नहीं चाहते, वे सीखना चाहते हैं। वे दुनिया को देखना चाहते हैं और खुद को समझना चाहते हैं। अध्याय 8, असली कनेक्शन। जब आप किसी लोकल व्यक्ति से बात करते हैं, जब आप उसके साथ चाय पीते हैं, तो आपको एहसास होता है हम अलग नहीं हैं, हम सब एक जैसे हैं, भावनाओं में, खुशियों में, संघर्षों में। अध्याय 9, यात्रा जो बदल देती है। कुछ यात्राएं आपको याद रहती हैं, लेकिन कुछ यात्राएं आपको बदल देती हैं। भारत ऐसी ही यात्रा है। ये आपको सिखाता है धीरे चलना, गहराई से महसूस करना और सच्चाई को देखना। क्लाइमैक्स, सबसे बड़ा एहसास। और फिर एक दिन आप कहीं बैठे होते हैं, शांत, अकेले, और आपको एहसास होता है आप जो ढूंढ रहे थे वो बाहर नहीं था, वो हमेशा आपके अंदर था। अंतिम संदेश, भारत सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये एक अनुभव है, एक भावना है,
एक यात्रा है जो आपको अपने करीब ले जाती है। तो बताइए, आप भारत का कौन सा अनुभव जीना चाहते हैं? कमेंट में बताओ, आपकी ड्रीम कल्चरल डेस्टिनेशन कौन सी है? अगर आपको ऐसा ट्रैवल पसंद है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करें ऐसे और रियल ट्रैवल स्टोरीज के लिए। ये सिर्फ एक देश नहीं, ये एक अनुभव है, और ये अनुभव आपका इंतजार कर रहा है।